हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 6.3 का प्रमेय 6.5। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 6.3 में प्रमेय 6.4 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए ये प्रमेय 6.5 है। इससे पहले आप लोगों ने 6.3 और 6.4 पढ़ा था। तो ये हमने आप लोगों को बताया था, जो समरूपता की कसौटियां हमने बताया था आप लोगों को 3, उसमें से 2 आप लोग पढ़ चुके हैं कि यदि 2 त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुजों को समरूप कहते हैं। दूसरा आप लोगों ने ये पढ़ा 6.4 में कि अगर भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तीसरा आप लोग अब ये पढ़ेंगे, देखिए प्रमेय 6.5 दिया गया है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको भी हमने जो तीसरा बताया था आप लोगों को कि 2 त्रिभुजों में अगर कोई एक कोण बराबर हो, मान लीजिए ये कोण A बराबर हो गया किसके, कोण P के, ये दोनों आपस में बराबर हो तथा कह रहा है कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंतर्गत करने वाली मतलब ये कोण बीच में आने चाहिए। कौन सा हम लोग 2 भुजा लेंगे, 2 भुजा ऐसा लेंगे कि जिनके बीच का कोण हो। अगर हमने कोण A ले लिया तो भुजा कौन सा लेंगे, ये वाला और ये वाला लेंगे। इसी तरह से हमने P लिया तो ये वाला और ये वाला लेंगे। तो ये और ये इसका अनुपात और ये इसका अनुपात दोनों क्या हो, बराबर हो और एक उनके बीच का कोण बराबर हो तो हम लोग कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। देखिए लिखते कैसे हैं, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है में देखिए 2 त्रिभुज में क्या क्या दिया गया है, एक कोण बराबर दिया गया है और दोनों भुजाएं उनका अनुपात बराबर दिया गया। तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है में कोण A बराबर दे दिया गया है कौन, कोण P, तथा AB अपान PQ बराबर AC अपान में PR। ये बराबर दिया गया क्वेश्चन में। हम लोग लिखेंगे क्या सिद्ध करना है, अब देखिए सिद्ध करना है में क्या हम लोग लिखेंगे, कह रहा है दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सिद्ध करना है हमको। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हमको सिद्ध करना है किसके, त्रिभुज PQR के, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए हम लोग इसमें रचना करेंगे जैसे दोनों प्रमेय में हम लोगों ने रचना किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। इस AB के बराबर दूरी यहाँ P से ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ तक का हमने दूरी ले लिया है, इसको मान लेते हैं D और P से इस AC के बराबर दूरी लेके मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया E और D और E को मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने ये जो AB के बराबर कौन लिया दूरी, PD, और AC के बराबर कौन सा दूरी लिया, PE। तो यही हम लोग लिखेंगे रचना में। हम लोग लिखेंगे AB बराबर PD, AB बराबर PD तथा AC बराबर PE, AC बराबर PE दूरी लेकर D और E को, D और E को मिलाया। अब हम लोगों ने रचना जब कर लिया,
अब हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने में आप लोग ध्यान देंगे, दोनों त्रिभुजों को हमको क्या दिखाना है, पहले सर्वांगसम। हमेशा तीनों प्रमेय में हम लोगों ने यही किया है। तो अब हम लोग पहले यहाँ सर्वांगसम इसको दिखाते हैं। सर्वांगसम क्यों दिखाएंगे, हमको समरूप देखिए दिखाना है, इस त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। समरूप कब होता है, जब तीनों कोण बराबर हो जाएं या भुजाएं समान अनुपात में हो जाएं। तो तीनों कोण हम लोग बराबर कैसे करेंगे, ये तीनों इस तीनों के बराबर। एक तो यहां दे ही दिया गया है a बराबर p, लेकिन b बराबर q और c बराबर r नहीं दिया गया, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब देखिए, तो अगर हम लोग इस दोनों को सर्वांगसम दिखाएंगे तो क्या होगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये, और फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यहां से हम लोग ये बराबर कर लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे उपपत्ति अब हम लोग इस दोनों को क्या करते हैं, सर्वांगसम दिखाते हैं। सर्वांगसम के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, ये इसके बराबर दिया गया है, ये इसके बराबर दिया गया है, और ये कोण इसके बराबर है। तो वहां से हम लोग सर्वांगसम दिखा लेंगे। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा पी डी ई, तथा त्रिभुज पी डी ई में। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों में हम लोग सर्वांगसम दिखाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी के बराबर कौन है, पी डी हमने रचना किया। हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर पी डी, कारण लिखना होगा, यहां लिखेंगे रचना से। फिर देखिए, अब हम लोग ये कोण ले लेते हैं, ए के बराबर पी दिया गया है, यहां देखिए ज्ञात है। हम लोग लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी ज्ञात है, और फिर ये वाला भुजा ए सी बराबर पीई, ए सी बराबर पीई, ये लिखेंगे कहां से, रचना से। यहां देखिए ए सी बराबर पी हमने लिया है। तीन चीजें बराबर हो गई दोनों त्रिभुजों में, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज पी डी ई के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए के बराबर पी तो दिया ही था, सर्वांगसम होने के बाद ये कोण बी बराबर हो गया है किसके, कोण डी के, और कोण सी बराबर हो गया है किसके, कोण ई के। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण सी बराबर, तथा कोण सी बराबर कोण ई। अब देखिए, इसको हम लोग या तो समीकरण बना सकते हैं या तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हम लोग समीकरण बनाते हैं, यहां लिखेंगे भी क्यों हमने ये बराबर किया है, तो सीपी सीटी द्वारा, सीपी सीटी द्वारा। अब हम लोग आगे लिखते हैं फिर। अब देखिए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये कोण आपस में बराबर हो गए, अब हम लोग क्या दिखाएंगे, अब हम लोग ये दोनों रेखाओं को अगर समांतर दिखा दें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और जब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये पहले से इसके बराबर था और ये पहले से इसके बराबर था, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समरूप दिखा सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समांतर कैसे दिखाएंगे, तो क्वेश्चन में यहाँ अनुपात देखिए दे दिया गया है ए बी बटा में पी क्यू। तो यहां से हम लोग लेते हैं, हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा में पी आर, ये कहां से हम लोगों ने लिया है, तो ये ज्ञात है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी बटा पी क्यू,
यहां लिखेंगे इसलिए। अब देखिए ए बी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है। यहां आप लोग देख सकते हैं ए बी बराबर पी डी, तो हम लोग ए बी की जगह पर लिख सकते हैं क्या, पी डी बटा में पी क्यू बराबर यहाँ ए सी है। देखिए ए सी किसके बराबर है, पीई के, यहाँ देख भी सकते हैं आप लोग। तो हम लोग ए सी की जगह पर लिख सकते हैं पीई बटा में पी आर। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पी डी बटा में पी क्यू थेल्स प्रमेय का ये एक कंडीशन था। थेल्स प्रमेय ये होता है पी डी बटा डी क्यू, लेकिन हमने क्या किया था, एक जोड़ के हमने कंडीशन ये लाया हुआ था कि पी डी बटा में पी क्यू और पीई बटा में पी आर। तो यही देखिए दिया गया, जब भुजाओं का अनुपात समान हो तो हम लोग कह सकते हैं ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। हम लोग लिखेंगे इसलिए डीई समांतर क्या हो जाएगा, डीई समांतर हो जाएगा क्यू आर के। रूल यहां क्या लिखेंगे, बीपीटी के विलोम द्वारा। अब देखिए जब रेखाएं समांतर हो गई तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर हो जाएगा इसके और ये कोण बराबर हो जाएगा इसके। तो हम लोग लिख लेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि रेखाएं समांतर हैं अतः संगत कोण बराबर होंगे। जब रेखाएं समांतर हो गई तो संगत कोण बराबर होंगे। अब हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण ई बराबर आर। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान देंगे, यहां d बराबर b है, यहां d बराबर q है। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये समीकरण 2 है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, b बराबर d है और d बराबर q है, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे कोण b बराबर कोण q तथा यहां देखिए c बराबर e और e बराबर r। जब c बराबर e और e बराबर r तो e दोनों में आ गया तो c बराबर r हो जाएगा, तथा हम लोग लिखेंगे कोण c बराबर कोण r। अब देखिए b बराबर q, c बराबर r, जबकि a बराबर p दिया ही गया है। तो दोनों त्रिभुजों में देखिए जब तीन कोण समान हो गए तो हम लोग कह सकते हैं क्या, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 3 जो अभी हमने प्रूव किया है। अब ए बी सी पी क्यू आर में यही हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे कोण ए बराबर कौन होगा, कोण पी, कोण बी बराबर कौन होगा, कोण क्यू। यहां देख सकते हैं आप लोग b बराबर क्यू। ये a बराबर p कहां से आया है, हम लोग लिख लेंगे ज्ञात है से, ज्ञात है। फिर देखिए b बराबर q आया है, हमने यहां सिद्ध किया हुआ है समीकरण 3 से b बराबर q। यहां लिख लेंगे समीकरण 3 से। फिर देखिए c बराबर r, कोण c बराबर कोण r, ये भी समीकरण 3 से ही। अब देखिए जब तीनों कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर। यहां लिखेंगे ए
समरूपता यहाँ लिख लेंगे, यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब अगले पार्ट में आप लोग प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।